हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। डीईसी की हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। आज हम लोग डीईसी 1 की पढ़ाई करेंगे। डीईसी 1 में हम लोग यूनिट 10 पढ़ रहे थे, जो कि ब्लॉक 2 का यूनिट 10 था। ब्लॉक 2 के यूनिट 10 का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, द अर्ली रिलेशनशिप्स हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट करेंगे, ब्लॉक 2 यूनिट 10 का सेकेंड पार्ट, जो कि स्टार्टिंग है एबिलिटीज़ एंड बिहेवियर ऑफ द इन्फेंट, कि एक शिशु की क्षमताएं और उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि केयर गिवर जो है, देखभाल करने वाला, वो नए नए तरीका अपनाता है कि वो शिशु से कैसे कम्युनिकेट कर सके, शिशु से अपनी भावनाओं को कैसे आदान प्रदान कर सके। ठीक है, और शिशु जो है वो भी ऐसा बिहेवियर करता है ताकि वो सामने वाले व्यक्ति से सोशल कांटेक्ट बना सके, है ना, एक सामाजिक रिलेशनशिप का स्थापित हो। शिशु भी इस तरह का बिहेवियर करता है। वह ध्यान से देखता है, गेजिंग करता रहता है, ध्यान से देखता है, रोता है, स्माइल करता है, बैबलिंग करता है, कुछ कुछ बोलता है, मतलब कि अगड़म बगड़म उसके मुंह से आवाज़ें निकलती हैं। और वो नकल भी उतारता है, शिशु बड़ों का जैसा नकल भी उतारता है। ठीक है, इसके अलावा शिशु का जो सेंसरी एबिलिटीज़ होता है, मतलब कि उसकी जो इंद्रियों की शक्ति जो होती है, कि वो देख सकता है, सुन सकता है, महक सकता है, फील कर सकता है, वो भी उसको मदद करता है कि वो इंटरेक्ट करे, सोशली इंटरेक्ट करे, सामाजिक रूप से अपने भावनाओं का आदान प्रदान करने में उसको उसकी इंद्रियों की भी मदद मिलती है। ठीक है, अब हम लोग जो है शिशु की क्षमताओं और उसके व्यवहार के बारे में बात करेंगे, ताकि वो जो है, जिसकी मदद से वो अपने आसपास के लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बना पाता है। ठीक है, सेंसरी एबिलिटीज़ की हम बात करेंगे। तो जो शिशु होता है, ठीक है, वो ह्यूमन वॉइस को रिस्पॉन्ड करता है। जैसे उसको कोई आवाज़ देता है, उसका ध्यान उधर मुड़ जाता है जिधर से आवाज़ आ रही होती है ना, ह्यूमन वॉइस को रिस्पॉन्ड करता है। और वो अपनी माता का चेहरा, माता को पहचान लेता है उसके आवाज़ से। दूसरे, मतलब कि जीवन, जब वो जन्म लिया उसके पहले सप्ताह के भीतर ही वो दूसरी भी औरतें जब उसको पुकारेंगी या दूसरी औरतें उसके पास आएंगी, आवाज़ देंगी, पर वो अपनी माँ को ही पहचान लेता है। क्यों? उसकी माँ की आवाज़ से वो अपनी माँ को पहचान लेता है। ठीक है, और एक जो है, एक बच्चा बहुत रो रहा होता है अगर, तो जैसे ही वो अपने पेरेंट्स का आवाज़ सुनता है वो शांत हो जाता है, काम हो जाता है। ठीक है, खासकर माँ का, उसकी माँ उसे गोद में नहीं भी उठाए तो भी दूर से अगर आवाज़ देती रहती है तो भी अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वह शांत हो जाता है। ठीक है, ये जो क्षमता है शिशु का, कि वो स्पीच को ध्यान देता है, किसी के बोली को वो ध्यान देता है। ठीक है, तो ये जो है, बड़े लोग भी जो है वो स्पीच को ही एक तरीका ढूंढते हैं कि कैसे एक शिशु का अटेंशन अपने तरफ करे, है, शिशु के ध्यान को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बड़े लोग भी बातें करते हैं शिशु से, है ना, उसे पुचकारते हैं, उससे बातें करते हैं। अब है कि शिशु का जो विजुअल स्किल होता है, मतलब देखने की जो क्षमता होती है, वो भी उसको मदद करती है इंटरेक्शन करने में, दूसरे लोगों के साथ अपने विचार, मतलब भावनाओं का आदान प्रदान करने में शिशु को भी उसके विजुअल स्किल्स, उसके देखने की क्षमता उसको मदद करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो शिशु होते हैं उनको, वो लोगों के चेहरों को देखते रहते हैं बार बार, हाँ, गेज करते रहते हैं, गेजिंग, घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है, तो उससे उनका सामाजिक इंटरेक्शन बढ़ रहा होता है ना, सोशल इंटरेक्शन बढ़ रहा होता है। धीरे धीरे जो है शिशु सीख जाता है कि उसकी माँ का चेहरा कौन सा है। ठीक है, कैसे उसकी माँ के फेस कटिंग को देख के, उसकी माँ के स्मेल को, उसकी माँ के आवाज़ को। ठीक है, और दूसरे लोग को जो जान जाता है, बाकी लोग दूसरे हैं, तो वो दोनों के साथ अलग अलग तरह का रिएक्शन देता है शिशु, माँ को साथ अलग रिएक्शन देता है, दूसरों के साथ अलग देता है। ठीक है, शिशु की यह क्षमता होती है कि वह अपने पेरेंट्स को पहचान पाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है शिशु के तरफ से, शिशु के समझदारी की तरफ से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शिशु अपने पेरेंट्स को पहचान पाता है। ठीक है, तो जो है इससे यह फील होता है कि शिशु खासकर अपने पेरेंट्स के साथ ठीक से रिस्पॉन्ड कर रहा है, यह उनको फील होता है पेरेंट्स लोग को, जब शिशु उनको पहचानने लगता है तो। ठीक है, उनको दूसरों के साथ वो इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पर अपने पेरेंट्स के साथ वो ठीक रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, वो लोग जो है बच्चे के प्रति वो लोग बहुत प्यार भरा एटीट्यूड रखते हैं, और इस कारण जो है वो लोग जो देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, शिशु की लालन पालन करते हैं, वो और भी मजबूत होता है, और शिशु के प्रति उनका प्यार भी मजबूत होता है जब शिशु उनको पहचानने लगता है। धीरे धीरे जो है शिशु अपने दादा दादी को भी पहचानने लगता है, भाई बहन को पहचानने लगता है, और घर के बाकी लोग जो हैं उनको भी पहचानने लगता है।
ठीक है। धीरे धीरे जितने लोगों को वो देखता है बार बार, उनको पहचानता है, इस तरह नंबर ऑफ लोग जिनको वो देख रहा है वो बढ़ते जाता है। ठीक है। 6 महीने की एज तक जो है ज़्यादातर शिशु जो हैं वो अलग अलग तरह के इमोशनल एक्सप्रेशन को अंतर करना भी वो सीख जाते हैं। जैसे अचानक से एक्साइटेड होना, डिलाइटेड, खुश होना, गुस्सा या डर, ये सब में वो अंतर करना सीख जाते हैं। ठीक है। तो ये जो क्षमता शिशु के भीतर आती जाती है, ये 2 कारणों से मेनली होती है। ठीक है। वो लोगों का, अपने पेरेंट्स लोग का चेहरा देखकर वो जान पाता है कि कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिएक्शन कर रहा है। जब वो अपने पेरेंट्स को देख रहा है कि उस वस्तु के साथ पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वैसे वो भी रिएक्शन करना सीख जाता है। ठीक है। और किसी घटना के प्रति पेरेंट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कोई पर्सन के प्रति कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह वो समझ पाता है शिशु कि जो है कि उस वस्तु की वैल्यू क्या है, उसको वह न्याय मतलब वो जज कर पाता है, वो समझ पाता है कि उस चीज़ की वैल्यू क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो डिज़ायरेबल है कि नहीं, है ना। कि कोई जैसे सेफ्टी पिन है, उसको पेरेंट्स दूर कर, अरे हटाओ हटाओ, चुप जाएगा, तो शिशु समझ जाता है कि हाँ ये डिज़ायरेबल चीज़ नहीं है, इसे नहीं पकड़ना है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब शिशु को जब एक नया खिलौना दिया, उसकी माँ देती है, तो वो अपनी माँ की तरफ देखता है। ठीक है। अगर उसकी माँ के चेहरे से उसे लगे कि डर दिखाई दे रहा है, तो शिशु वो खिलौना तुरंत छोड़ देगा और अपनी माँ के पास चला आएगा। ठीक है। तो यानी कि शिशु जो है फेशियल एक्सप्रेशन देख देख के, दूसरे लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन देख देख के वह जो है वो समझने की कोशिश करता है कि ये चेहरे का एक्सप्रेशन के हिसाब से मूवमेंट क्या हो रहा है ना। वो यह जानने का कोशिश करता है। वो समझता है कि ये घटना के साथ कैसा एक्सप्रेशन हो रहा है, कैसा रिएक्शन हो रहा है, वो धीरे धीरे समझने की कोशिश करता है। ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन का पहला स्टेप क्या होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये हम लोग सोचते हैं कि हम जो बातें कर रहे हैं लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह चेहरे के अलग अलग एक्सप्रेशन को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए जो है शिशु जो है लोगों का चेहरा पढ़ना धीरे धीरे सीख जाता है। वो जिससे कि वो जान पाता है कि अलग अलग एक्सप्रेशन अलग अलग चीज़ को दिखा रहा है, कौन सा डर दिखा रहा है, कौन सा गुस्सा, कौन सा खुशी। तो शिशु धीरे धीरे लोगों के चेहरे को पढ़ना सीखता रहता है। ठीक है। तो उसके शुरुआती के मंथ में वो ये सब इंटरेक्शन करना सीख जाता है, तो है ना कि वो अपना वो स्किल को और वो डेवलप कर देता है, उसका स्किल और स्ट्रांग हो जाता है और वो रिस्पॉन्ड भी अच्छे से करता है। अब हम लोग बिहेवियर की बात करेंगे। ठीक है। तो शिशु का कैसा बिहेवियर होता है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जानने में कि शिशु का जैसा बिहेवियर है उसी हिसाब से बड़े लोगों का अट्रैक्शन वो खींच पाएगा। ठीक है। वो जानता है कि मैं ऐसा बिहेवियर करूँगा तो बड़े लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट होंगे, मुझे ध्यान देंगे। ठीक है। गेजिंग एंड स्माइलिंग, जब नया बच्चा जो जन्म होता है वो ध्यान से अपने केयर गिवर का चेहरा देखता रहता है, लगातार घूरता रहता है, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप होता है। ठीक है। और जो अपने जन्म के पहले सप्ताह में वो आई टू आई कॉन्टैक्ट, जो उसका केयर गिवर है उसके आँखों में आँखें देख के वर्ड डाल के वह देखता रहता है शिशु उसका चेहरा। ठीक है। हम लोग एक देखे हैं कि एक न्यू बॉर्न शिशु जो होता है वो सोते सोते भी स्माइल करता रहता है, नींद में भी। ठीक है। तो यानी उसके ब्रेन में भी इंटरनल एक्टिविटी कुछ चल रहा है, दिमाग चल रहा है, जिसके कारण जो है शिशु स्माइल कर रहा है। ठीक है। पहले में जो महीना होता है तो उस समय वो जब उसे चोर की आवाज़ सुनाई देती है तब भी शिशु स्माइल करता है। हाई पिच्ड साउंड जो उसको सुनाई देता है, किसी लेडीज़ की तीखी आवाज़ जब उसे सुनाई देती है तब भी शिशु स्माइल करता है। ठीक है। तो ये सिर्फ लोगों के प्रति ही वो स्माइल नहीं कर रहा है, वो ये ज़रूरी नहीं है कि उसे बहुत ही प्यार दिया जा रहा है या वो सोशली अवेयर है कि हाँ आसपास कुछ अच्छी घटना हो रही है तो हम स्माइल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो स्माइल कैसे भी कर सकता है। ठीक है। These smiles are not directed at people and are not necessarily indicators of warmth और social awareness, है ना। लोगों के प्रति डायरेक्टेड नहीं है, उसके अपने ब्रेन में जो एक्टिविटी चल रहा है उस हिसाब से शिशु स्माइल करता है। अब जब शिशु 2 और आधे महीने का, 2.5 महीने का हो जाता है इसका, तब शिशु लोगों को देख के भी स्माइल करता है। ठीक है। जिस तरह रो के वो कम्युनिकेट कराता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है या मुझे भूख लग रही है, उसी तरह स्माइल करके भी वो कम्युनिकेट करता है।
अब उसका स्माइल सोशल बन गया। क्यों? क्योंकि वो लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, अब जो है ह्यूमन फेस के साथ ह्यूमन वॉइस उसको सब सुनाई दे रहा है, तो शिशु स्माइल कर रहा है, माने कि अब वो उसका स्माइल जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स पीपल है। ठीक है, शुरू शुरू में जो स्माइल था, in the beginning babies smile readily at the sight of all human faces, familiar or unfamiliar, then they smile more at familiar than at strange faces। क्या है, ये शुरू शुरू में शिशु जान पहचान वाले लोग हो या अनजान लोग हो, सबके चेहरे को देख कर शिशु स्माइल करता है शुरू शुरू में। ठीक है, तो उस वक्त शिशु स्माइल करता है सारे चेहरों को देखकर। पर धीरे धीरे जब वो आप जान पहचान वाले चेहरों को अच्छे से पहचानने लगता है, अपने लोगों को पहचानने लगता है, तब वो ज़्यादा जो है जान पहचान वाले लोगों को चेहरे को देख के ज़्यादा स्माइल करता है, अनजान लोगों को देख के स्माइल इतना नहीं करता है। ठीक है, बेबी सोशल स्माइल अकम्पनीड बाय गेजिंग इज प्लीजिंग टू द केयर गिवर्स। जब जो शिशु है वह ध्यान से देखता रहेगा अपने केयर गिवर को और साथ ही साथ स्माइल करेगा, तो केयर गिवर बहुत खुश हो जाता है, उसे बहुत खुशी मिलती है शिशु के स्माइल करने से। उन लोग को बहुत सेटिस्फाइड होता है, उन्हें घमंड होता है, मतलब गर्व फील होता है, और वो अपना प्रोटेक्टिव बिहेवियर और भी बढ़ा देते हैं। शिशु के प्रति संरक्षण की भावना उनकी और बढ़ जाती है, हम शिशु को और प्यार से रखेंगे और सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, वो वापस स्माइल करते हैं, शिशु को उससे बात करते हैं, उसे अच्छे से ऐसे गोद में लेते हैं, उसे प्यार करते हैं, कडल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कोई बेबी जो है वो बहुत सीरियस है, बहुत इरिटेटेड है, हाँ चिड़चिड़ हो रहा है, वो वैसे ही कोई एडल्ट उससे आके बात करे तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो जब वो बेबी चिड़चिड़ हो रहा है या सीरियस है तो वो स्माइल देगा। ठीक है, उस एडल्ट के साथ ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जब एडल्ट स्माइल करते हैं और ध्यान से शिशु को देखते हैं और फिर शिशु भी स्माइल करता है बदले में, फिर से एडल्ट्स भी जब स्माइल करते हैं, तो इस तरह जो है उसका इफ़ेक्ट लोगों पे होता है, दोनों एक दूसरे को देख देख के स्माइल करते हैं तब। ठीक है, तो जब तक बेबी बातें नहीं कर पाए उसको यही कम्युनिकेट करने का तरीका है कि वो स्माइल करेगा, देख देख के हंसेगा, और उसे समझ में आ जाएगा कि हम अगर स्माइल करेंगे तो सामने वाला मुझे गोद लेगा, मेरे साथ खेलेगा, खिलौने देगा, ये उसे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये उसका पहला था, गेजिंग एंड स्माइलिंग, उसका जो पहला तरीका था कम्युनिकेशन करने का, उसका बिहेवियर का। उसके बिहेवियर का दूसरा तरीका क्या है? क्राइंग है। ठीक है, वो उसका मेन तरीका है जिससे कि वो अट्रैक्ट करता है दूसरों का अटेंशन अपने तरफ और चाहता है उससे कुछ केयर ले। हाँ, जब कोई बच्चा रोता रहता है तो एडल्ट उसके पास जल्दी से आ जाते हैं, जबकि वो और कुछ बिहेवियर करेगा तो एडल्ट इतना अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, पर अगर रोएगा तो तुरंत एडल्ट उसके पास आ जाते हैं। ठीक है, और जो है केयर गिवर ये सोचता है, देखभाल करने वाला, कि बच्चे की क्या ज़रूरत है, उसे भूख लगी है, उसके ड्रेस चेंज करना है या गोद में उठाना है, यह देखने वाला समझता है और उसे उसकी देखभाल करता है, इसीलिए बच्चे रोते हैं। शुरुआत के लाइफ में बेबीज ज़्यादातर कब रोते हैं? जब वह बहुत ही भूखे होते हैं या फिर वो पूरे गीले कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने टॉयलेट कर दिया, उनके कपड़े गीले हो गए हैं। जब वो 6 महीने के एज हो गए हैं तब शिशु क्यों रोते हैं? ताकि वो जो है एडल्ट का अटेंशन अपने तरफ ला सके, इसीलिए शिशु रोने लगते हैं। इसलिए नहीं रोते कि वो तकलीफ़ में है, उस समय और वो तकलीफ़ में इतने नहीं रहते, उनकी देखभाल करना केयर गिवर सीख जाता है, तो शिशु रोते हैं ताकि एडल्ट उनकी तरफ ध्यान दे। ठीक है, 6 महीने के एज के बाद वो इसलिए रोते हैं क्योंकि वो बहुत बोर हो रहे होते हैं और चाहते हैं कि उन्हें कोई गोद ले, उनसे बातें करे। ठीक है, तो वो रोते हैं ताकि अपने केयर गिवर की तरफ से उनको सोशल रिस्पॉन्स मिले। 1 साल का जब शिशु हो जाएगा तो उसका पूरा रोना धीरे धीरे पूरा कम हो जाएगा, 50% तक उसका कम हो जाएगा, जबकि वो शुरू के 3 महीने में, जन्म के 3 महीने बाद वो जितना रो रहा था उससे 50% कम हो जाएगा उसके बाद का रोना, जब वो 1 साल का हो जाएगा तो। ठीक है, तो इस तरह जो है जो शिशु है और पेरेंट्स को, अब वो रोता कम है तो दोनों के बीच में ज़्यादा समय मिलता है पॉजिटिव सोशल बिहेवियर का। वो क्या होगा? एक दूसरे को देखेंगे, स्माइल करेंगे, शिशु बैबलिंग करेगा, अड़बड़ बड़बड़ कुछ कुछ बोलेगा, नकल उतारेगा अपने पेरेंट्स की, फ़ोन को पकड़ के जैसे चल रहा है ऐसा। ठीक है, तो अब ये सब पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप दिखाने का ज़्यादा समय मिलता है शिशु को, जब शिशु रोना बंद कर देता है 1 साल के बाद से, रोना कम कर देता है। ठीक है, अब शिशु कोई रो रहा है तो उसको ज़रूर हम लोग को रिस्पॉन्ड करना चाहिए,
ताकि जो है उसको विश्वास हो सके, एक फीलिंग, विश्वास की एक फीलिंग शिशु के भीतर आ सके। हाँ, इसलिए जब वो रो रहा है तो हम लोग को देखना चाहिए कि वह क्यों रो रहा है। ठीक है, चाइल्ड को जो है कि चाइल्ड ये श्योरली फील करता है कि अगर मैं तकलीफ़ में होऊंगा और रोऊंगा तो कोई मेरे पास ज़रूर आएगा। ठीक है, तो उस तरह उसको एक विश्वास का, सेंस ऑफ विश्वास उसके भीतर डेवलप होता है अपने घर के लोगों के प्रति कि ये मैं अगर रोऊंगा तो ये लोग मुझे देखेंगे। ठीक है, तो जो पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, शिशु की ज़रूरतों के प्रति सेंसिटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं कि जब शिशु रो रहा है, हाँ, तो उनके जो बच्चे हैं ना वो कम रोते हैं। जो पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से देखभाल करते हैं अपने शिशुओं की, तो उनके बच्चे कम रोते हैं। ठीक है, अब आगे है कूइंग एंड बैबलिंग। नेक्स्ट बिहेवियर जो है वो है कूइंग एंड बैबलिंग। शिशु एक बार जब कूम और बैबल करना शुरू करता है, कू मतलब वो आवाज़ निकालता है, कू आ ऐसा आवाज़ निकालता है, और बैबल माने वो कंप्लीट वर्ड्स नहीं बोलता, मामा बाबा ऐसे टाइप का वर्ड्स बोलता है, तब जो है अब उसका इंटरेक्शन लोगों के तरफ साथ बिल्कुल अलग तरीके का हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका ड्रामेटिकली इंटरेक्शन बढ़ जाता है लोगों के साथ। ठीक है, अब बेबी साउंड को इमिटेट कर रहा है, बड़े उसके सामने जो साउंड निकाल रहे हैं वह भी उसको कॉपी कर रहा है। तो इससे क्या होता है, एडल्ट्स को मन करता है कि अब वो उस बेबी के साथ खेले, और अब उनका डायलॉग्स चेंज होने लगता है, अब वो उस बेबी के साथ अलग तरह का डायलॉग्स बोलने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिहेवियर जो है, फिर फोर्थ बिहेवियर वो है इमिटेशन। ठीक है, 1 साल की जब एज होगी तो जो शिशु है वह इमिटेट करता है, दूसरे के बिहेवियर को कॉपी करता है। हाँ, वो जैसे बड़े लोग अपनी आँख की पलकें झपकाते हैं, शिशु भी अपनी आँख की पलकें झपकाएगा। ठीक है, और जैसे बड़े लोग गोद में लेकर शिशु को हिलाते हैं, ऐसे शिशु भी अपने आप को हिलाएगा या दूसरा जेस्चर्स करेगा। ठीक है, तो जब शिशु कॉपी करेगा या मिमिक करेगा, एक्टिंग करेगा, कॉपी करेगा बड़े लोग की तरह, हाँ, तो एडल्ट लोग खुश होकर और ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं जो शिशु इमिटेट कर सके, शिशु और कॉपी कर सके। इस तरह क्या है कि दोनों के बीच में सोशल इंटरेक्शन बढ़ जाता है। शिशु एक बार कॉपी करना शुरू किया, हाँ, जेस्चर्स दिखाने शुरू किया बड़े के जैसे, तो बड़े दोबारा से और उसको नया नया चीज़ सब दिखाएंगे, शिशु और कॉपी करते जाएगा, तो इस तरह सोशल इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये सोशल इंटरेक्शन बहुत नेचुरल होता है और बहुत हेल्दी होता है शिशु के लिए, ताकि शिशु का सोशो इमोशनल डेवलपमेंट है ना, सामाजिक संवेदनात्मक विकास जो है वो अच्छे से हो सके। ज़्यादातर शिशु किन लोग को इमिटेट करता है, जिनके साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट हो गया, तो उन लोग को वो इमिटेट करता है। तो अब ये जो ऊपर हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया, इससे यह पता चलता है कि शिशु जन्म के समय से ही वो तैयार रहता है लोगों से रिलेट करने के लिए। ठीक है, लोगों से बात करने के लिए शिशु को एक मौका मिलता है कि वह लोगों के साथ वो जो कम्युनिकेट करता है, जन्म के बाद से ही शिशु को एक मौका मिलता है कि वो अपना सोशल स्किल को ना, अपनी सामाजिक क्षमताओं को और बढ़ा सके, प्रैक्टिस कर सके, बेहतर कर सके। ठीक है, जो उसने अभी नया नया डेवलप किया है। तो ये सेक्शन पढ़ने के बाद हम लोग पहचान पाएंगे कि कैसे सामाजिक क्षमताएं हैं जो कि शिशु दिखाता है। ठीक है, वो है कि टर्न टेकिंग करता है, सामने वाला जब बोल के चुप हो गया तब शिशु आवाज़ करता है, टर्न टेकिंग, स्माइल करता है, दूसरे को चेहरे को पहचानता है। ठीक है, और फेशियल एक्सप्रेशन का मीनिंग भी हम पहचानता है कि कब माँ गुस्सा हो रही है, कब खुश हो रही है। ठीक है, और बॉडी मूवमेंट को भी हम पहचान के उसको कॉपी करता है। तो ये सारे बिहेवियर है शिशु के। तो आज के DC1 के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो है पार्ट 3 करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा है। तो उसके बाद और 2 पार्ट में ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।